महाशिवरात्रि के दिन क्यों करते हैं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा? क्या है पौराणिक कथा? महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। जानिए इसके महत्व और महाशिवरात्रि से जुड़ी तमाम पौराणिक कथाओं के बारे में। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ लोग व्रत भी रखते हैं। ये त्योहार शिवजी और माता पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि भी कहा जाता है। इस त्योहार को पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं और इसे मनाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है। महाशिवरात्रि का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। यह त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। शादीशुदा व्यक्तियों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग महाशिवरात्रि को भगवान शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। वहीं कुछ कथाओं में यह उल्लेख है कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ जाने महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने की कोशिश की, लेकिन वे इसे नहीं जान सके। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। तब भगवान शिव ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि थी। तब शिव ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत व पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। महाशिवरात्रि की दूसरी कथा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था।
शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और व्रत करके इस उत्सव को मनाते हैं। यह दिन भगवान शिव के सम्मान में भी मनाया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने की थी भगवान शिव और पार्वती की पूजा, जाने वह विशेष मंत्र। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको शिव पुराण की वो कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की थी। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है। इस दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान सदाशिव सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको शिव पुराण की वो कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार एक समय श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति की कामना से हिमवान पर्वत पर महर्षि उपमन्यु से मिलने गए थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान शिव की अतुलित महिमा का वर्णन किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप उनको भगवान सदाशिव की कृपा प्राप्ति का उपाय बताएं। तब महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने को कहा। उन्होंने कहा कि आप 16वें महीने में भगवान सदाशिव और माता पार्वती से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। महर्षि उपमन्यु ने लगातार 8 दिनों तक श्री कृष्ण को भगवान सदाशिव के महिमा को बताया। 9वें दिन उन्होंने श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की। फिर उनको शिव अथर्वशीर्ष का महामंत्र बताया। इसके बाद श्री कृष्ण ने शीघ्र ही एकाग्र होकर पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। तब के 16वें माह में भगवान सदाशिव और माता पार्वती प्रकट हुए। दोनों ने श्री कृष्ण को दर्शन दिया। फिर श्री कृष्ण ने विधि विधान से उनकी पूजा और स्तुति की। श्री कृष्ण की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि वासुदेव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुमको सांब नामक पुत्र होगा। वह महान पराक्रमी और बलशाली होगा। ऋषियों के श्राप के कारण सूर्य मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और वे ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी मनोरथ है वो सब पूर्ण होगा। इसके बाद माता पार्वती ने भी श्री कृष्ण से वर मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वे चाहते हैं कि कभी भी उनके मन में दूसरों के प्रति द्वेष न हो। वे सदा द्विजों का पूजन करें, उनके माता पिता संतुष्ट रहें, सबके हृदय में उनके लिए अनुकूल भाव रहे। वे श्रद्धा पूर्वक लोगों को अपने घर पर भोजन कराते रहें। सभी से प्रेम रहे और वे संतुष्ट रहें। माता पार्वती ने कहा कि वासुदेव, ऐसा ही होगा। फिर सदाशिव और पार्वती जी वहां से अंतर्धान हो गए। फिर श्री कृष्ण जी ने सारी घटन महर्षि उपमन्यु को बताई और द्वारिका चले गए। भगवान शिव ने स्वयं बताई है। महाशिवरात्रि व्रत की महिमा जाने क्या है इसका महत्व। महाशिवरात्रि का महापर्व आज 11 मार्च को है। इस दिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा होती है। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको महाशिवरात्रि व्रत के महत्व और उसकी महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व आज 11 मार्च को है। इस दिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा होती है। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको महाशिवरात्रि व्रत के महत्व और उसकी महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की महिमा के बारे में बताया था। आप भी जानिए इस व्रत का महत्व। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर उत्तम सुख प्रदान करते हैं।
जिस व्रत के करने से भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसके बारे में बताएं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि वैसे तो उनके कई व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। दन को दशैव व्रत कहा जाता है। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा इन व्रतों का पालन करना चाहिए, लेकिन मोक्ष की कामना करने वालों को 4 व्रतों का नियम से पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में देह त्याग। ये मोक्ष के 4 सनातन मार्ग हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि हो, उसी दिन ही शिवरात्रि होती है। उसी दिन व्रत और पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं और महाशिवरात्रि पर क्या करें? एक शक्ति है, एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपनी दैनिक गतिविधियां जैसे सांस लेना, खाना, उठाना, चलना और बैठना कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है, बल्कि यह निर्जीव चीजों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? महाशिवरात्रि पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने का और ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर ले जाने का। पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं। उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और किंवदंती यह है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निराकार रूप हैं, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि वह दिन है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर उत्सव मानते हैं। इनमें से कुछ में आप भी भाग ले सकते हैं। 1. उपवास। उपवास से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है, तब वह आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन तथा चित्त को विश्राम मिलता है। ऐसी सलाह दी जाती है कि इस दिन फल अथवा ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य हो। महाशिवरात्रि उपवास के बारे में और अधिक जानें। ध्यान। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है।
प्राचीन काल में लोग कहते थे, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। मंत्रोच्चारण। महाशिवरात्रि के दिन नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में यह 5 अक्षर न, म, शि, वा यह 5 तत्वों की ओर इशारा करते हैं। वह 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम, शांति का सामंजस्य होता है, तब परमानंद प्रस्फुटित होता है। महाशिवरात्रि पूजा रुद्र पूजा में सम्मिलित होने से क्या लाभ होता है? रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव के सम्मान में की जाने वाली पूजा है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है। इस पूजा में विशेष अनुष्ठानों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी शामिल है। रुद्र पूजा से वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता का उदय होता है। यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। पूजा में बैठने से और मंत्रों को सुनने से मन सहज ही गहन ध्यान में उतर जाता है। इस महाशिवरात्रि पर हमारे साथ उत्सव और दिव्यता का हिस्सा बनिए। शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेल पत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेल पत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। तमस वह गुण जिससे जड़ता उत्पन्न होती है। रजस वह गुण जो गतिविधियों का कारक है। सत्व वह गुण जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और जीवन शांति लाता है। ये तीनों गुण आपके मन और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन तीनों गुणों को दिव्यता को समर्पण करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 1. भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2. 3. कश्मीर शैव मत में इस त्योहार को हररात्रि और बोलचाल में हेरात या हेरत भी कहा जाता है। 4. 5. समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जागाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया।
शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। 6. शिकारी कथा संपादित करें। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्वपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। 7. पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई,
यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आठ जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए।